हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अभी लेटेस्ट हमें खबर मिली है कि इस साल सिर्फ 2 ही राउंड्स ही होने वाले हैं एमबीए कैप राउंड्स के। सो आज हम लोग उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल का नाम है ईडीयू अपडेट, जिसका यही मतलब होता है कि आपको दुनिया से अपडेट करवाते रहना है। दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहा है, साथ ही साथ कॉलेजेस में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, कॉलेजेस में किस तरीके के रिव्यूज़ हैं, उस सब के बारे में आपको डिटेल में अपडेट करवाते रहना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आते रहें। और हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपकमिंग जॉब्स के ऊपर भी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर में आपको भी कोई डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हम लोग उसके ऊपर भी जल्द से जल्द डिस्कस कर सके। सो जल्दी चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। जैसे कि दोस्तों आपको पहले से ही पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ समय पहले ट्वीट किया था, उसके बाद में ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी दे दिया था डीटीई की कंप्लीट वेबसाइट पे दैट द complete cap round process will start from the second week of the October, but still we didn't get any update till now, so we are waiting for that update as well. And along with that we got one article जिसके अंदर में clearly mentioned है कि that only 2 rounds of admissions for BE, B.Pharm, MBA, LLB, B.Ed in Maharashtra this year. So ये एक मेजर चेंज हुआ है जो कि एडमिशन प्रोसेस में, जैसे कि हर साल 3 राउंड होते हैं, देन उसके बाद में एक काउंसलिंग राउंड भी होता है। सो इस साल वो नहीं होने वाले हैं। इस साल के लिए जैसे कि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, कई सारे मंथ्स बीत चुके हैं, जबकि हमें रिजल्ट मिल चुका था जून मंथ में ही, अभी तक उसका एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज CET जो MHT CET जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स है, देन अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, जस्ट बिकॉज उनके रिजल्ट्स के कारण हमारा एडमिशन भी इस बार पेंडिंग है। सो उसी के ऊपर में एक अपडेट आया हुआ है, एक आर्टिकल आया हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने डिस्कस करके डिसाइड किया हुआ है कि इस साल पर्टिकुलरली सिर्फ 2 ही राउंड्स होने वाले हैं। वैसे भी गाइज हमें पता है कि 3rd राउंड तक के लोग वेट करते हैं, बट उतना ज़्यादा होप्स बची नहीं रहती है। 1st 2nd राउंड्स में ही जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लग जाता है और 3rd राउंड्स वैसे भी खाली जाता है। सो इस बार सरकार ने चेंज किया हुआ है और ये पैटर्न ना सिर्फ हमारे PG कोर्सेज के लिए, बाकी हर कोई अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो जिसके जो सारे MHT CET MAS CET के एग्ज़ाम्स देते हैं, DTE CET के कैप राउंड्स के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, उन सभी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि इस साल पर्टिकुलरली 2 राउंड्स ही होने वाले हैं। अब देखिए हमें कब तक के नोटिफिकेशन मिलता है कि DTE के कैप राउंड्स कब शुरू होते हैं। जैसे कि डिक्लेरेशन तो आ ही गया था उदय सामंत जी के, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके थ्रू ये 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से हमारा एटलीस्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब पता नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट की एग्ज़ाम जो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी वो ऑलरेडी डिले होकर 12 अक्टूबर पे हो चुकी है, बट वैसे भी हमारे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए जस्ट बिकॉज कि अभी स्टार्टिंग में तो हमारा रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ही होगा। सो उसके अंदर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑल टुगेदर जो रिज़ल्ट है उस पर सब कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि अंडर ग्रेजुएट का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होता है। अगर उनका रिज़ल्ट जल्दी होगा तो उस हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन शुरू हो जाएंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ऑल टुगेदर देखा जाए तो सेशन कुछ इस तरीके से होगा कि अक्टूबर मंथ में इन लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, ARC सेंटर, FC सेंटर जो भी होता है, इनका ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको पता चल प्रोसेस होगा। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिलता है मैं वैसे ही आपकी तरफ में पास ऑन कर दूंगा। और ये अक्टूबर में हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो और नवंबर में इनके कैप राउंड्स हो। जैसे कि अब 2 ही कैप राउंड्स होने वाला है, सो उतना ज़्यादा टाइम कैरिंग नहीं हो जाएगा। एक बार डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में कैप राउंड्स तो फटाफट हो जाते हैं बिकॉज उसके अंदर में हार्डली 2 to 3 डेज़ का गैप रहा जाता है। सो वो हो जाएगा तो हम लोग सोच सकते हैं एटलीस्ट कि December 1 से हमारा जो न्यू सेशन है वो शुरू हो सकता है 2020-2021 का ईयर के सेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब ये डिपेंड करता है कि सरकार कितना जल्दी एक्शन लेती है। तो दोस्तों यार एक ही हमारे पास में अभी तो यही ऑप्शन है कि हम लोग इसे ट्वीट के थ्रू हम लोग उन्हें नोटिफाई करते जाए कि जितना पॉसिबल हो, जितना जल्दी पॉसिबल हो हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू किया जाए, बिकॉज हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये अब आप पे है कि आप कितना जल्दी ट्वीट करते हो। मैं तो मेरे तरफ से ट्वीट कर ही रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ CET 2020। सो दोस्तों आप लोग भी उसे ट्वीट करते जाइए और मेरा ट्वीट भी ऑलरेडी अवेलेबल है।
आप उसे कोट करके या फिर रीट्वीट भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो वो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जस्ट डायरेक्टली उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरे ट्विटर हैंडल पे। और तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने आपको दे दिया हूँ। और जुड़े रहिएगा चैनल से ताकि आपको मेरे ऐसे ही छोटे बड़े जितने भी अपडेट्स हैं और कॉलेज रिगार्डिंग रिव्यूज़ है आपके तक के पहुँचते रहे। और दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू।